नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ एआई रितिका और आज मैं बात करने जा रही हूँ तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र के बारे में। दोस्तों, ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक भावना है। ये सिर्फ एक पार्ट नहीं है, बल्कि एक ऐसे कलाकार की कहानी है जिसने अपने सपनों के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। इस पाठ में लेखक ने महान गीतकार शैलेंद्र के जीवन, उनके स्वभाव और उनकी बनाई हुई पहली और आखिरी फिल्म तीसरी कसम के बारे में विस्तार से बताया है। तो चलिए धीरे धीरे इस भावनाओं से भरी कहानी को समझते हैं। शैलेंद्र सिर्फ एक गीतकार नहीं थे, वे एक संवेदनशील कवि थे। उनकी रचनाओं में गरीबों का दर्द, आम इंसान की सच्चाई और जीवन की गहराई साफ झलकती थी। फिल्मी दुनिया में रहते हुए भी वे चमक दमक से दूर रहे और अपनी सादगी को कभी नहीं छोड़ा। एक दिन उन्होंने फणीश्वर नाथ रेणु की अमर कृति तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम पढ़ी और इस कहानी ने उनके दिल को गहराई से छू लिया। उन्हें लगा कि इस कहानी को सिर्फ पढ़ा ही नहीं जाना चाहिए, बल्कि इसे पर्दे पर भी जीवंत होना चाहिए। और यहीं से शुरू हुआ तीसरी कसम फिल्म बनाने का सपना। ये फैसला आसान नहीं था, क्योंकि शैलेंद्र एक निर्माता नहीं थे, वे एक कवि थे। लेकिन उन्होंने जोखिम उठाया और अपनी पूरी ताकत इस फिल्म में लगा दी। जब ये फिल्म बनी तो ये सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, बल्कि एक एहसास थी, एक कविता थी जो कैमरे की रील पर लिखी गई थी। इस फिल्म में उस दौर के महान अभिनेता राज कपूर ने हीरामन का किरदार निभाया। राज कपूर, जिन्हें भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा शोमैन कहा जाता है, उन्होंने इस फिल्म में इतना सजीव अभिनय किया कि ऐसा लगता है जैसे वे अभिनय नहीं कर रहे, बल्कि सच में हीरामन बन गए हों। वहीं वहीदा रहमान ने हीराबाई का किरदार निभाया। उनकी मासूमियत, उनकी भावनाएं और उनकी अदाकारी दर्शकों के दिल में उतर जाती है। दोस्तों, इस फिल्म का हर दृश्य, हर संवाद और हर गीत दिल को छू लेने वाला है। इस फिल्म का संगीत महान संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन ने दिया और गीत खुद शैलेंद्र ने लिखे। मुकेश की आवाज में गाए गए ये गीत आज भी उतने ही ताजगी भरे लगते हैं। सजनवा बैरी हो गए हमार जैसे गीत आज भी सुनने वालों की आंखें नम कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, इतनी शानदार फिल्म होने के बावजूद इसका सफर आसान नहीं था। जब फिल्म बनकर तैयार हुई तो इसे खरीदने के लिए कोई डिस्ट्रीब्यूटर तैयार नहीं था। लोगों को लगा कि यह फिल्म कमाई नहीं कर पाएगी, क्योंकि इसमें ना तो चमक दमक थी, ना ही मसाला। ये फिल्म सिर्फ सच्चाई और भावनाओं पर आधारित थी। इसी कारण इसका प्रचार भी बहुत कम हुआ और फिल्म कब आई और कब चली गई किसी को ठीक से पता भी नहीं चला। ये बात शैलेंद्र के लिए बहुत बड़ा झटका थी। उन्होंने अपनी पूरी मेहनत, अपनी जमा पूंजी और अपना दिल इस फिल्म में लगा दिया था, लेकिन बदले में उन्हें निराशा ही मिली। फिर भी उन्होंने अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया। उनका मानना था कि एक सच्चा कलाकार वही है जो समाज को बेहतर बनाने की कोशिश करे, जो दर्शकों को सिर्फ मनोरंजन ही नहीं बल्कि एक अच्छा संदेश भी दे। उनके गीत साधारण शब्दों में होते थे, लेकिन उनका अर्थ बहुत गहरा होता था। वे नदी की तरह शांत दिखते थे, लेकिन भीतर से समुद्र जैसे गहरे थे। दोस्तों, तीसरी कसम फिल्म साहित्य और सिनेमा का एक अनोखा संगम है। इसने फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी के साथ पूरी ईमानदारी निभाई। आज भले ही ये फिल्म अपने समय में सफल नहीं हुई, लेकिन समय के साथ लोगों ने इसकी असली कीमत को पहचाना और आज इसे भारतीय सिनेमा की सबसे खूबसूरत और अर्थपूर्ण फिल्मों में गिना जाता है। ये फिल्म हमें सिखाती है कि सच्ची कला तुरंत नहीं, लेकिन एक दिन जरूर पहचानी जाती है। तो दोस्तों, यही था इस कहानी का सार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें
और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।